आपको तो दिखता मैं फोटो खिंचा लूँ, ये कर लूँ, तुम्हारे फोटो लेकर से आजकल कंप्यूटर युग है, उसने गलत फोटो किसने बना दिया तो धर्म की हंसी हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल बगल में खड़े होकर के महाराजों से फोटो खिंचवाना ये सब व्यर्थ के काम है। मालूम, मुडराज ध्यान में बैठे रहे। किसान की पत्नी आती समय पर वहां नहीं देखा, उसने दूर से पूछा भी, महात्मा जी क्या हमारे स्वामी नहीं आए यहां पर खेत जोतने के लिए? मुडराज एक स्त्री को देख करके आंख भी नहीं खोलते, वापस चली गई पत्नी। शाम को भूखा किसान, अब ये तो सागर आप ही जान सकते हो, माताओं का कर्तव्य खेत से काम करके आया है, अच्छे मीठे लड्डू मड्डू बना के रखना चाहिए जिससे वो भोजन करके संतुष्ट हो जाए, थक के आया है। भूखा किसान घर पहुंचता है, उसने पूछा आज आप मेरे लिए भोजन लेके नहीं आए क्या? पत्नी हाथ जोड़ कहती, स्वामी क्षमा करो, मैं तो आई थी लेकिन आप वहां पर थे नहीं। बोले मैं नहीं था, वो वहां पर एक साधु था ना? बोले हाँ। उन्होंने नहीं बताया आपको क्या? बोले मैंने पूछा भी था जोर से कि महात्मा जी हमारे स्वामी जी यहाँ पर आए तो आपने देखा क्या? वो तो कुछ भी नहीं बोले। वो पूर्व का बैर आ गया उदय में। यम बीजते कुपो जायते कण विरजतम शाह रिपु पर लोक कहा। जिसको देखते ही अचानक कोप खड़ा हो जाए बिना कारण के, पूर्व का बैरी है। पहुंचते ही खाना नहीं खाया उसने, सीधा भागा खेत पर। मुडराज वहीं बैठे थे। बोले देखो पहले कितनी विनय से बोलता था, महात्मा जी देखो व्यक्ति बोला गुस्सा में सत्य नहीं निकलता, गुस्सा में सत्य निकलता। जो पहले कहता बाबा जी हम दूसरे खेत में काम कर लेंगे, आप यहाँ ध्यान करो, और वही कपिल क्या कहता है, तेरे से बोल के गया था ना मेरी पत्नी खाना लेके आएगी, तूने बोला ही नहीं उनसे, आपके पीछे मैंने अपना काम छोड़ा। भाषा बिगड़ गई। और राग में, स्नेह में, द्वेष में कभी मधुर भाषण होता ही नहीं। जितनी भाषा बिगड़ेंगे इनके बेटा राग में या क्रोध में, तू मेरा ज्यादा स्नेह करोगे ना तो तू करोगे, और गुस्सा करोगे तू करोगे। इसलिए न ज्यादा राग होना चाहिए ना कुपित होना चाहिए, आपकी भाषा श्रेष्ठ निकलेगी। पूर्व का बैर ऐसा प्रकट रहा। क्यों? आग लगाई थी ना महाराज। वहीं पर कपास के खेत थे। एक कपास वो नीचे वाला होता है जिसे कपड़े बन, एक कपास वो सेमर का वृक्ष रहता ना, पेड़ ऐसी लंबी लंबी फलियां होती है ना, उसमें ही कपास निकलता ना। उस सेमर का कपास निकाल करके वो आम नीम जैसा वृक्ष होता है बहुत बड़ा, उसमें फली निकलती। अब मुझे मालूम आप क्या बोलते, सेमर बोलते, सेमर की फली। तो उसका कपास निकाल करके उसने महाराज को रुई लपेट दिया पूरा, तब भी हिले नहीं। संकेत करो नमोस्तु गुरुदत्त स्वामी को, हिले नहीं। पूरे उसने बिल्कुल ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर तक पूरी रुई लपेट दिए कपास, और धीरे से आग लगा दी। शरीर जलने लगा। चेतन चित एवं धूम धूम रुई जलने लगी। देह अग्नि की लपेटों में झुलसने लगी, और योगी ध्यान की लपेट में कर्मों को झुलसाने लगा, और अंतर मुहूर्त में
मित्र कैवल्य ज्ञान प्रकट हो गया। वही कपिल वह देव आ गए केवली की आराधना करने और पूछा, स्वामी इसने आग क्यों लगाई? इसका कोई दोष नहीं। जो लोग पूर्व से दुष्ट कह रहे थे वे सब शांत हो गए। बोले दुष्ट ए बाद में, पहले दुष्ट मैं ही था। ये था सिंह और मैं था राजकुमार। मैंने इसके गुफा में आग लगा दी, उसके बैर से आज इसने आग लगा दी। मत कहो किसी को दुष्ट। हुंकार में आकर के, अधिकार में आकर के सत्यासागर जी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। तुम पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, लंबे हो, इसका मतलब ये नहीं है किसी ठिनके आदमी को परेशान करना। आइए, अंकित दुष्ट कौन निकला? मच्छर भी तुम्हें काटने आ रहा है तो तुमने पूर्व में उसको सताया होगा। ऐसा चिंतन करोगे तो मच्छर को गाली नहीं दोगे, अन्यथा तुम मच्छर को ही गाली देने लग जाओ। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए, एकस्य दुष्टो न तथा परस्य। एक दुष्ट है और दूसरा कह रहा है नहीं, दुष्ट नहीं है, अन्य आत्मा अच्छा है, श्रेष्ठ। ये दो नए के पक्षपात है। क्या है? दो के नए पक्षपात है, नए का पक्षपात है। अतस्त यस तत्ववेदी, जो तत्व का ज्ञाता है, तत्व ज्ञानी है, वह क्या देखता है? चित्त पक्षपात, निखिल पक्षपात से शून्य है। तस्यस्ति नित्यम करो चित चित एव। न मैं दुष्ट हूँ न इष्ट हूँ, जो हूँ सो हूँ, चैतन्य चैतन्य है। एक से करितान था पुरुष्य, चितियो द्वाविति पक्षपातो, यस्तु वेदी चित पक्षपात। तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्देव। एकस्य करता, एक कहता नहीं ये जीव करता है, एक कहता अकर्ता है, व्यवहार कहता है करता है, निश्चय कहता है अकर्ता है। ये दोनों पक्षपात है। ये किसके पक्ष है? पंडित आदिनाथ ये नए का पक्ष है। इस तत्ववेदी जो तत्व ज्ञाता है, यह दस तत्व चित पक्षपात, जो पक्षपात से शून्य है, वो क्या देखता है? न करता है न अकर्ता है, चित चित एवं चैतन्य चैतन्य। क्या राकेश ऐसा जियोगे? क्या राकेश ऐसा जियोगे? करता हरता हीनम न दीनम, चिदानंद रूपम नमो भी तेरा। न चैतन्य करता है, न हरता है, न रक्षक। जो परमात्म तत्व है भगवान, न किसी का करता, न किसी का हरता, न रक्षक, वह तो चित चित एवं। बालकों, ध्रुव सत्य है, दिगंबर मुनि
मात इतने के लिए ही बना जाता है। अब जब भी यह सागर इस परम तत्व को पढ़ लिया हो, समझ लिया हो, जान लिया हो, अब कोई हमसे कहे कि महाराज ये करवा दो, कैसे कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हे मित्र, इस सुख को जो जान लेगा वो पर में डूब नहीं सकता है। जो पर में डूबे हैं उन्होंने इसको जाना ही नहीं। शब्द रटना अलग है, तत्व जानना अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता रहूंगा, प्रत्येक दिगंबर मुनिराज को समय सार का स्वाध्याय करना ही चाहिए। ये सामाजिक द्वंद्वों में लिपट जाते ना, समाज मुस्कुराएगी, साधु अपने में मगन रहेगा, फिर कभी नहीं कहेगा सागर कि गुरुजी सिर दर्द करने लगा। श्रावक अपने मगन है, नांदने वाले खुश हैं, हम अपने में खुश हैं। तुम अपना काम करो। आज इनके दिन भर मीटिंग चली मठ में, ठीक है, नहीं तो मालूम चलता कि विशुद्ध सागर मीटिंग में मिलती नहीं। धन्य श्रावक, उन्होंने कभी हमसे नहीं कहा कि गुरुजी आप मीटिंग में बैठो, कभी नहीं। उसको मालूम था भाई को, मैं कहता भी तो नहीं बैठने वाले थे, तो कहूं क्यों? वे परम योगेश्वर पंडित जी न करता है ना हरता है। चैतन्य तो निश्चय से चेतन है। एक से भुगतान तथा पुरस्या, तिथि द्योद्वाविति पक्षपातो, यस्तु तुवेदी चित्त पक्षपातस्, तस्यास् नित्यं खलु चेज् देवो। सनत कुमार मुनिराज, सनत कुमार मुनिराज, सनत कुमार मुनिराज, अशोक भैया कहाँ चक्री, सर्वांग सुंदर, सौदर मंदिर सुधर्म सभा में कह रहा है, पृथ्वी पर कोई सुंदर है सनत कुमार चक्री। दो देवों से रहा नहीं गया, परी की प्रशंसा सुन लेना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। वे पहुंच गए देखने के लिए। चक्रवर्ती अखाड़े में था, देखते ही कहता हो, सामने देखा, चक्रवर्ती को मान आ गया। बोले मेरी सुंदरता देखने आए आप, अभी क्या देखते हो? जब मैं सिंहासन पर राज में बैठूंगा मेरे सौंदर्य रूप को देखना। तुरंत क्या रहस्य, जैसे ही सज शुरू करके तेल फुलेल सेंट लगा करके और मुकुट आभूषण पहन करके चक्रवर्ती सिंहासन पर आया, वे दोनों देव फिर से आए, सिर नीचे कर लिया। बोले क्यों? बोले मैं, बोले जो अखाड़े में थे वो नहीं बचे। बोले कैसे? बोले एक गिलास पानी लाइए आप। पानी मंगाया,
उसमें पानी में एक सीख डाली लकड़ी और निकाल लिया और यूं झटकार दिया, देखो चक्रवर्ती खाली हुआ क्या? नहीं। बोले खाली नहीं हुआ होता तो जमीन गीली कैसे हुई? तुम पकड़ नहीं पा रहे हो पर पानी खाली। ऐसी आप अखाड़े में जो सुंदर थे वो सुंदरता चली गई। मनुष्य के सुंदरता क्षणभंगुर है। चक्रवर्ती को वैराग हो गया। इतने से चक्रवर्ती को वैराग हो गया, दिगंबर मुनि हो गए, लेकिन असाता ने पिंड नहीं छोड़ा। गलित कुष्ठ हो गया, कर्म आड़े आ गया। बेही देव फिर से आ गए वैद्य बन करके, वो घूमने लगे, उपचार करा लो, उपचार करा लो। गलित कुष्ठ रोग, खास दांत, चर्म रोग, ऐसे चिल्ला रहे जंगल में। मुराज ने कहा यहां कौन रोगी है? यहां तो कोई नगर नहीं है। बोले स्वामी आप ही तो हो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने दिन? 700 वर्ष तक मुराज गलित कुष्ठ से युक्त रहे हो। सनत कुमार मुराज, उन्होंने कहा मुझे रोग है, जन्म जरा मृत्यु से ठीक कर दीजिए। देवों ने हाथ जोड़ लिए, रोग पर से विजयी सनत कुमार मुनि जयवंत हो, इसे आप ही ठीक कर सकते हो। मित्र तब विचार कर रहे थे मुराज, नमे भुक्ता, कुष्ठ शरीर में है, मेरे चैतन्य में कुष्ठ नहीं है। एक कोड़ी शरीर में बैठ करके हम सिद्ध परमात्मा बनने की क्षमता रखते हैं। एक से भुक्ता न तथा परिचय चिति दियो जो भी पक्षपातो, ये पक्षपात है नय का, एतस तत्वेदि चित पक्षपातस तत्व का विधि पक्षपात शून्य है। नित्यम कुल चित निश्चय से वो तो चैतन्य चैतन्य है, ये समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। ये 75 तक हो चुके, आगे अभी बहुत हैं, बहुत आनंद का सुने। वो भाषा तो कितनी मधुर, कितनी सुंदर मीठी भाषा है। चित चित एव, इतने सीख लो। मैं क्या हूँ? चित चित एव। क्या हूँ? चित चित एव। चैतन्य चैतन्य, बाकी जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की सपने